नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कला संस्कृति की नोट्स सीरीज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदायों को। सब देखते हैं हम इसमें राजस्थान की प्रमुख संप्रदायों को। उसके बाद में पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संतों को। बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को हमने आप लोगों के लिए बहुत ही अनोखे अंदाज में सेट किया है दोस्तों। अब बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, संत एवं संप्रदाय। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कौन सी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है और उस संप्रदाय की मुख्य पीठ या मुख्य केंद्र कहाँ पर है। पहला है इसमें बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। इसकी मुख्य पीठ है मुकाम बीकानेर में। अगली संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जसनाथ जी और इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कातरियासर बीकानेर में है। अगला है अलखिया संप्रदाय। प्रवर्तक हैं लालगिरी और इसकी मुख्य पीठ है बीकानेर में। अगला संप्रदाय है दादू पंथ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं दादू दयाल जी और इसकी मुख्य पीठ नरेना नारायणा जयपुर में है। अगली संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं लालदास जी और इसकी जो मुख्य पीठ है वो नगला जहाज भरतपुर में है। इसी प्रकार अगली संप्रदाय है रामस्नेही संप्रदाय। इसके प्रवर्तक रामचरण जी हैं और इसकी मुख्य पीठ यदि पूछी जाए तो सापुरा भीलवाड़ा में है, याद रखिएगा। अगली संप्रदाय है बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लभाचार्य हैं। इसकी मुख्य पीठ श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है। और अगली संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि हैं। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ महामंदिर जोधपुर में है। इसी क्रम में अगली संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी हैं और इसकी मुख्य पीठ गड़ा का वास नागौर है। अगली है चरणदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं चरणदास जी और मुख्य पीठ है दिल्ली में। अगला संप्रदाय है निष्कलंक संप्रदाय। इसके प्रवर्तक संत मावजी हैं और इस संप्रदाय की मुख्य पीठ सावला डूंगरपुर में है। अगला संप्रदाय है रसिक संप्रदाय। इसके प्रवर्तक अग्रदास जी हैं और इसकी मुख्य पीठ रेवासा सीकर में है। इसी क्रम में अगला संप्रदाय है परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं प्राणनाथ जी और इसकी मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य और इसकी मुख्य पीठ है वृंदावन। और राजस्थान में पूछा जाए तो इसकी जो मुख्य पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में है, याद रखिएगा। अगली संप्रदाय है चैतन्य या जिसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं माधवाचार्य जी और इसकी मुख्य पीठ है वृंदावन में। अगली संप्रदाय है दर्जी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं संत पीपा जी और इसी क्रम में अगली संप्रदाय है मीरादासी संप्रदाय। इसकी जो प्रवर्तक हैं वो हैं मीरा जी और मीरादासी संप्रदाय की मुख्य पीठ मेड़ता नागौर में है, याद रखिएगा। आगे संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ से भी आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो इनको भी आपको याद रखना है। जैसे पहला बिंदु है वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध संप्रदाय है, तो याद रखिएगा बिश्नोई संप्रदाय है। अगला बिंदु है सांप्रदायिक सद्भाव वाली संप्रदाय जिसमें साधु भीख मांगकर नहीं बल्कि कमाकर खाते हैं, वह संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। अगला बिंदु है आचिंत्य भेदा भेद वाली संप्रदाय। यदि आपसे पूछे तो चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय है। आजीवन दूल्हे के बीच में रहने वाले जो संत हैं वो रज्जब जी हैं। और यदि आपसे पूछा जाए अकबर ने किस संत को आमंत्रित किया था
तो याद रखिएगा दादू दयाल जी को। दादू दयाल के बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो याद रखना है इन्हीं के पुत्र गरीबदास जी बने थे। और यदि आपसे पूछा जाए गरीबदास के बाद में उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो याद रखिएगा मिस्किन दास बने थे। इसी में अगला बिंदु है दोस्तों, औगड़ योगी क्या होते हैं, तो याद रखिएगा जिनके कटे हुए कान और जटाएं होती हैं वे सभी औगड़ योगी होते हैं। अगला शब्द है निर्गुण। निर्गुण का अर्थ होता है दोस्तों वे लोग जो ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं उनको निर्गुणी कहा जाता है। और सगुण में क्या होता है दोस्तों, ईश्वर के साकार रूप को माना जाता है। इसी क्रम में अगला बिंदु है तेरह पंथ। तेरह पंथ की रचना आचार्य भिक्षु स्वामी ने की है। इन्हें बीकड़ जी भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला पंथ है कुंडा पंथ। कुंडा पंथ की रचना राव मल्लीनाथ ने की है, अर्थात राव मल्लीनाथ इसके प्रवर्तक हैं। अणुव्रत आंदोलन के जनक यदि आपसे पूछा जाए तो आचार्य तुलसी जी हैं। और कामण पंथ के जनक पूछे जाए तो याद रखिएगा रामदेव जी हैं। इसी में यदि आपसे पूछा जाए चोपड़ा ग्रंथ और लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं, तो याद रखिएगा संत बाब जी हैं। इसी क्रम में अब हम देखते हैं दादू पंथ संप्रदाय को। दादू पंथ संप्रदाय की 5 शाखाएं अर्थात उपपीठ होती हैं, जिसमें पहली है नागा शाखा। इसके प्रवर्तक हैं सुंदरदास जी। दूसरी शाखा है खालसा शाखा। इसके प्रवर्तक हैं गरीबदास जी। अगली संप्रदाय है काकी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं सुंदरदास जी। अगली है व्रत संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भिक्षु। और इसी प्रकार अगली संप्रदाय है उत्तरादय या स्थानधारी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भिक्षु जी। अगली संप्रदाय देखते हैं दोस्तों जसनाती संप्रदाय। इस संप्रदाय की भी 5 उपपीठें होती हैं, जिसमें पहली है मालासर। मालासर के प्रवर्तक हैं टोडर जी। दूसरी संप्रदाय है पुनरासर संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं हालो जी। तीसरी संप्रदाय है लिखमादेशर संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं हंसो जी। अगली संप्रदाय है बम्बूली संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं हारो जी। और 5वीं संप्रदाय है पांचला संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं बोयत जी। इसी क्रम में अगली संप्रदाय है रामस्नेही संप्रदाय। इसकी उपपीठ 4 होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पहली है सापुरा भीलवाड़ा शाखा। इसके प्रवर्तक हैं रामचरण जी। और रामचरण जी के जो गुरु हैं वो हैं कृपाराम जी। अगली संप्रदाय है रैंड नागौर की। इसके प्रवर्तक हैं दरियाब जी। और इनके जो गुरु हैं वो हैं प्रेमनाथ या जिन्हें बालकनाथ भी कहा जाता है। अगली संप्रदाय है सिंथल बीकानेर की। इसके प्रवर्तक हैं हरिराम दास जी। इनके गुरु पूछा जाए तो जयमल दास हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार चौथी संप्रदाय है खेड़ापा बाड़मेर संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं रामदास जी। और रामदास जी के गुरु पूछे जाएं तो याद रखिएगा इनके गुरु हैं हरिराम दास जी। अगली संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की भी 2 उपपीठ होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पहली है बैराग पंथ। बैराग पंथ की मुख्य पीठ है राताडूंगा पुष्कर में। अगली संप्रदाय है माननाथी संप्रदाय। इसकी मुख्य पीठ यदि आपसे पूछी जाए तो महामुंदर जोधपुर में है, याद रखना है। अब देखते हैं कुछ संप्रदायों के उपनामों की, जिसमें है दादू पंथ संप्रदाय। इस संप्रदाय को पर ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और चैतन्य संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसी क्रम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं सगुण संप्रदाय कौन सी है, निगुण संप्रदाय कौन सी है, और सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण संप्रदाय कौन सी है। तो पहली देखते हैं दोस्तों सगुण संप्रदाय। याद रखिएगा इनमें निम्बार्क संप्रदा, गौड़ीय संप्रदा, मीरादासी संप्रदा, नाथ संप्रदा और वल्लभ संप्रदाय आती हैं। अगली है निर्गुण संप्रदाय।
तो याद रखिएगा दादू पंथ, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय और कबीर पंथ संप्रदाय, ये सभी निर्गुण संप्रदाय हैं। अगला है निर्गुण और सगुण दोनों का मिश्रण संप्रदाय, तो एक ही संप्रदाय है दोस्तों, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय। इसमें एक बिंदु आपको याद रखना है दोस्तों, कुलजम स्वरूप ग्रंथ के जो प्रवर्तक हैं वो हैं प्राणनाथ जी। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संतों को, जिसमें पहले हैं जाम्बो जी। जाम्बे जी को जम्बेश्वर भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में, नागौर में हुआ था। इनकी माता जी का नाम है हंसा देवी। इनके जो नियम हैं वो 29 नियम हैं। इनके पिताजी का नाम लोहट जी है और इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो याद रखना है गोरखनाथ जी है। और जाम्बो जी का जो प्रवचन स्थल होता है उसे संतारी कहा जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले संत हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। और यदि आपसे पूछा जाए इनकी मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी 1660 ईस्वी में नारायणा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। दादू दयाल जी का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहा जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। इनके गुरु का नाम वृद्धनंद या जिसे बुड़दनवी कहा जाता है। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जिसमें पहला है दादूवाणी ग्रंथ और दूसरा है दादूरा दोहा ग्रंथ। याद रखिएगा दादूरा दोहा जो ग्रंथ है यह डोडाड़ी बोली में लिखा हुआ है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। आगे आपको याद रखने हैं दादू दयाल जी के जो शिष्य हैं, पहले हैं गरीबदास जी और सुंदरदास, संतदास, रज्जब जी, वखन खाजी, मिस्किन दास जी, बालिंद जी, माधोदास जी, इनके प्रमुख शिष्य हैं। इनको भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसी क्रम में अगले संत हैं जसनाथी जी। इनकी माता का नाम रूपादे था और इनके पिताजी का नाम हमीर जी था। इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो याद रखना है गुरु गोरखनाथ था। जसनाथी जी के 36 नियम होते हैं। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की है, पहला है सिंबुदड़ा और दूसरा ग्रंथ है कोड़ा ग्रंथ। अगले संत हैं संत पीपाजी। संत पीपाजी को बैरागी भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था, याद रखिएगा। इनका जन्म 5 अप्रैल 1425 ईस्वी को गागरोन झालावाड़ में हुआ था। इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ में बनी है। संत पीपाजी की गुफा यदि आपसे पूछा जाए तो टोडा राय सिंह टोंक में है और इनका मंदिर पूछा जाए तो याद रखिएगा समदड़ी बाड़मेर में है। अगले संत हैं लालदास जी महाराज। इनका जन्म हुआ था धौली दूब अलवर में अर्थात मेवात क्षेत्र में हुआ था। इनकी जाति मेव जाति से थे अर्थात मुसलमान थे, याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। लालदास जी ने शेरपुर अलवर में समाधि ली थी। इनके गुरु का नाम है संत सद्दन चिश्ती जो तिजारा से हैं। लालदास जी महाराज लालदासी संप्रदाय के जनक हैं, याद रखिएगा। अगले संत हैं चरणदास जी। चरणदास जी के जो गुरु थे वो इष्टुक देव मुनि थे। इनकी शिष्या का नाम सहजोबाई और दयाबाई था। इनके 52 शिष्य थे और इनके जो नियम थे वो 42 थे, याद रखिएगा। अगली है मीराबाई। मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की में 16वीं सदी में, याद रखिएगा। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई का मूल नाम पेमल था और इनकी माता का नाम वीर कवरी था और इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ था। पति का नाम यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा भोजराज सेकंड था। मीरा जी की यहाँ पर कुछ रचनाएं दी हुई हैं, इनको भी आपको याद रखना है। इनकी पहली रचना है पदावली, अगली है राग गोविंद और इसी प्रकार अगली रचना है सत्यभामा जी नु रूषण। इसी के साथ आपको याद रखना है मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है
आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगले संत हैं संत हरिदास जी। हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। इनका पूरा नाम है हरि सिंह सांखला। अगले संत हैं संत मावजी। संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ की रचना की थी। संत मावजी को बागड़ के धनी और विष्णु के 10वें अवतार अर्थात कल्कि के नाम से जाना जाता है। संत बाबूजी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम है लसाड़ी आंदोलन, और जिस संप्रदाय के ये जनक हैं वह है निष्कलंक संप्रदाय। इसी के साथ आपको यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं दोस्तों, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए बागड़ की मीरा या फिर राजस्थान की दूसरी मीरा, तो गबरीबाई को कहा जाता है, याद रखिएगा। यदि मारवाड़ की मीरा पूछा जाए तो रानाबाई हैं। मत्स्य मीरा शमानबाई को कहा जाता है, और डांग की मीरा भोला गुजरी को कहा जाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आपने इससे पहले और हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। Thanks for watching our video.